मेरे ताऊ जी का बेटा चिंटू भैया, लेट्स कॉल हिम चिंटू, हिज रियल नेम इज नॉट चिंटू। चिंटू भैया को हमारी एक दीदी से हो गया भाई इश्क। मामी को समहाउ भनक लग गई। Oh, अब मामी मेरी पता नहीं क्यों वो निकली प्यार की दुश्मन। I have a very awkward suggestion for you today. क्या वॉशरूम और करा मैंने हाथ धोए थे। I tried to flush, didn't flush. पहले के जमाने में ना जॉइंट फैमिली होती थी भाई, 15 लोग घर में, एक टॉयलेट। अब मेरे को ना बचपन में डर लगता था पॉटी करने जाने में। I also have a cousin. So, उसको लगता था इंडियन चिकन गिर जाएगा। Are we really going to upload this? यार लास्ट एपिसोड में मैं तेरे से एक बात पूछनी भूल गया, which has been haunting me till now. अच्छा। Going on date और dating में कोई डिफरेंस होता है? Yes, and I like कि आप एपिसोड के बीच में आपने मेरे से ऑफ द कैमरा नहीं पूछा योगा ये। कर रहा हूँ ना मैं। Yes, यार मतलब डेट you can go on a date when you are going out, when you are seeing, when you are dating, when your relationship अभी आपकी शादी हो चुकी है. When you and दीदी go out, it's a date. अच्छा, तो So डेट date, वो उसकी डेफिनेशन वही है जो पहले थी। डेट की definition is date. चलो, मतलब it's going out thankfully, and everything. some things are still the same. Welcome to another episode, guys. I am your co-host Nakul, and this is my bhaiya. Hi guys, I am Ankit, We do good talk. and we then just fuck off. Stay tuned till the end for the nostalgia and the gossip of the week. So, last episode we were talking about landline phones and everything. I just got a call from my friend Mickey last evening. So, उससे बात करते करते मुझे याद आया एक लैंडलाइन की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी उसकी भी है। अच्छा। तो हुआ ये कि this guy, before he got married, now he's married and has a very beautiful girl child. So before he got married, there was a time that he was talking to a friend of his, Okay. a girl friend, Female female friend, हाँ. who was married, Okay. and she was having some issues in her marriage life. ठीक है। और हमारे मिक्की So भैया जो है she is taking help of an unmarried guy. अनमैरिड गाय, मिक्की भैया, क्योंकि हमारे सारे फ्रेंड्स गुरु होते हैं ना, तो यू नो हाउ दे आर, राइट? सो रात को करीब मेरे ख्याल से 2 या 3 बज रहे होंगे, एज पर व्हाट। अच्छा, लैंडलाइन पे? लैंडलाइन पे, हाँ, लैंडलाइन। okay. तो ये मिक्की भैया बात कर रहे हैं धीरे धीरे और अपनी दोस्त को ज्ञान दे रहे हैं। और लड़कों का ऐसे होता है ना, वो जाकिर भाई ने भी बोला था कि अंग्रेजी में बात करते हैं। तो ही इज टॉकिंग, व्हाट हैपेंड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, दिस दैट। व्हाइल टॉकिंग सडनली ही फील्स सम एयर ऑन हिज चीक। अच्छा। तो इसने अपनी फ्रेंड को बोला जरा एक सेकंड होल्ड करना, और इसने ऐसे देखा तो इस लड़के के फादर इसको देख रहे हैं, तू कर क्या रहा है? एक second. Where is he? He is at his home चंडीगढ़, मतलब रूम में, अपने बाहर रूम में लॉबी होगा में? शायद, उस टाइम पे अलग रूम नहीं होगा, बट ही इज इन हिज ओन स्पेस वेयर जनरली, एंड ही यूज्ड टू टॉक जनरली ऑन फोन इन द नाइट। जनरली इसके फादर नहीं सुनते थे, बट इस दिन आ गए। पापा रात को जग रहे थे? भाई आवाज सुन ली, खटर पटर सुन ली होगी। पापा का क्या, पापा लोग जाग जाते हैं। पापा लोग सोए नहीं होते हैं। हमें लगता सो रहे हैं। जवान बेटा घर में है। नाइस। ये जो आप जितनी बार भी लैंडलाइन की बातें करते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो मिस कर दिया। एक्चुअली तुमने ये बहुत कुछ मिस किया, एंड सरप्राइजिंगली नॉट यूज्ड इट। मूविंग ऑन, आई हैव अ वेरी ऑकवर्ड सजेशन फॉर यू टुडे। मेरे साथ अभी हुआ है, मतलब ये दिस वाज लाइक रियली एम्बैरेसिंग। ठीक है, मुझे बताने में भी थोड़ी शर्म आ रही है, बट हमारे लिए ये टॉक कोई अनयूजुअल नहीं है। वी आर वेरी यूज्ड टू इट। ओके। सो व्हाट हैपेंड विद मी आफ्टर ऑफिस, एक फ्रेंड है मेरा, गुड़गांव में रहता है विद फैमिली एंड एवरीथिंग। आफ्टर ऑफिस ही इनवाइटेड अस ओवर, चलो चिल करते हैं फ्राइडे इवनिंग, लेट्स गो एंड चिल फॉर अ बिट। तो हम लोग 4-5 लोग आफ्टर ऑफिस वी पैक्ड अप एंड वी वेंट टू हिज हाउस। उसके पेरेंट्स भी थे वहाँ पे, वी मेट एंड एवरीथिंग, ये वो और बैठे हैं चिल कर रहे हैं। एंड अब मुझे कुछ तो हम लोग पता नहीं बियर वियर ले रहे थे या जो भी था, ऐसे मेरे को ना पॉटी का प्रेशर बना। अब जनरली आई वाज थिंकिंग फेवरेट टॉपिक तो ये हो सकता है। पॉटी का प्रेशर बना। अब जनरली आई डोंट गो किसी और के घर में, आई ट्राई कि मैं रोक लूँ, मैं अपने घर जाके करूँ, बट वो थोड़ा हो गया कि भाई अब तो जाना पड़ेगा, कांट कंट्रोल। तो मैं गया वॉशरूम और करा मैंने बढ़िया एकदम, ऐसे बहुत सेटिस्फाइंग, वन ऑफ माय मेमोरेबल पॉटीज दैट आई हैव डन। तो नाउ आई गॉट अप और आई फ्लश्ड।
आई ट्राइड टू फ्लश, इट डिडंट फ्लश। तो उसका नहीं मतलब डिडंट फ्लश चली नहीं या मैंने उसको वो खींचा, हाँ पुश नॉब करा, हाँ जो नहीं आया पानी, पानी नहीं आया पानी नहीं आया। अब मेरे को ऐसे हो गया कि भाई 2-3 बार ही करा, नहीं आ रहा। अब एज ब्राउन मैन और हमारे ब्राउन फादर से हम सीखे हुए, हमने तो ऐसे ऐसे करके उसकी वो जो ढक्कन होता है उसका ढक्कन उठा के रखा साइड में, टक 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 चेक कर रहे हैं, पानी नहीं आ रहा। तो एकदम ऐसे वो हो गया यार, मैं ये तो क्या करूं। बाल्टी भी नहीं थी वहाँ पर वॉशरूम में, बाल्टी नहीं, मग्गा नहीं, वॉश बेसिन और शावर एरिया और पॉट। तो मेरे को ऐसे हो गया यार मैं क्या करूं, अब ये तो बड़ा ऑकवर्ड हो गया है। तो मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने कम से कम ऐसे 5 मिनट मैंने सोचा कि कुछ कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। मैंने फिर भी कुछ 2-3 चीज़ें ट्राई करी। उसके बाद हार मान के मैंने उसको बंद करा ढक्कन को, फिर सीट को, फिर मैं गया बाहर। आई डोंट नो, मैं हाथ धोए थे हाथ धोए थे, वॉश बेसिन में पानी आ रहा था, हाथ धोए थे। तो मैं गया, मैंने उसको बुलाया कि यार ब्रो, थोड़ा आई नीड योर हेल्प, कांड हो गया कांड हो गया। तो उसने बोला क्या हो गया? तो मैंने उसको, सब लोग पूछने लग गए वैसे कि क्या हो गया भाई, इतनी देर से तू अंदर क्या कर रहा था? तो मैंने कहा कुछ नहीं, मैं इसको मैं लेके गया। मैंने कहा ब्रो यार फ्लश नहीं काम कर रहा तेरा। तो उसने बोला अरे फ्लश कैसे नहीं काम कर रहा, ये वो। तो अब गए, अब नेचुरली उसने सोचा वोचा नहीं, उसने उठा के देख लिया। अब सारा वट एवर गुड्स आई हैड मैन्युफैक्चर्ड, वट एवर वेस्ट आई हैड एक्सक्रीटेड सॉरी, तो उसने सब देख लिया। और मतलब इट वाज सो एम्बैरेसिंग, नॉट दैट पॉटी करना कोई गुनाह है, पॉटी ना धोना गुनाह है पॉटी ना धोना डेफिनेटली गुनाह है। थैंकफुली जेट काम कर रहा था। तो मतलब ही सौ दूसरे बाथरूम से फिर बाल्टी मैंने ही करा वो। मैंने बोला यार तू प्लीज मेरे को बाल्टी ला दे बस, आई विल टेक केयर ऑफ दिस। और वो पॉटी भी ऐसी थी कि 2 बारी में फ्लश। So I also faced a similar situation, not with me. हम जब मेरे फ्रेंड्स ना पुणे में हुआ करते थे, व्हेन आई वाज इन इंडिया, जब फ्रेंड्स होते थे पुणे में इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो वन ऑफ दीज गाइज ही वाज लाइक गुड हेल्दी बॉय, ठीक है। ओके, तो हमने एक दिन बाहर से खाना खाया, वी हैड आई थिंक सम मैदा पिज्जा विज्जा हमने कुछ खाया, ठीक है। उसके बाद 2 दिन भाई को पॉटी नहीं पॉटी आई। नहीं आई। ये तो होता रहता है। हाँ ये तो अक्सर होता है, ठीक है। तो अब भाई तीसरे दिन जब भाई साहब वॉशरूम गए, तो भाई साहब ने बहुत टाइम लगाया, इंडियन सीट थी, ठीक है। तो भाई साहब बाहर आ गए, तो अगले बंदे को जाने नहीं दे रहे थे वो। अच्छा, अब जब जाने स्मेल आ नहीं रही दे थी। व्हाटएवर इट वाज, आई विल टेल यू। ओके, तो हमने पूछा भाई क्या हुआ, कहते नहीं यार मत जा यार, मैं कुछ कोशिश करता हूँ। अब एम्बैरेसिंग जैसे तूने बताया वैसे ही कोशिश embarrassing, करता हूँ, पहले मेहनत करी। पहले मेहनत करी फिर कोशिश करी, फिर जब देखा गया तो भाई लिटरली नॉट किडिंग, इतना बड़ा गोला फंसा हुआ है और वो ड्रेन नहीं हो रहा है। फिर बुलाया God. गया, फिर क्लीनर को बुलाया गया, डंडे से साफ किया गया। I wish I didn't start this with you. This is even worse. मतलब यार अब जैसे दिस इज एन ऑकवर्ड सिचुएशन फ्रॉम माय एंड कि मैंने जाके पॉटी करी, तो मेरे साथ ऐसा हुआ दैट फ्रेंड ऑफ माइन वाज ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ दिस। उसको कितना ऑकवर्ड लगा कि उसने उठा के देखा, और भाई अब यहाँ तो इंडियन सीट थी, कुछ ढकने को भी नहीं था और रिसीविंग एंड पे हम थे। इससे भी एम्बैरेसिंग कई बार पता है क्या होता है, अब कंपैरिजन नहीं है बट वेरी एम्बैरेसिंग, कि आपने सैलड वगैरह खाया, आई नो, फुल ऑफ फाइबर, आई नो वेयर दिस इज फुल ऑफ गोइंग। फाइबर, ठीक है। आपके घर पे लोग आ रहे हैं, आप अपने घर में जाके फ्रेश हुए हो, सपोज जो डिसेंट लैंग्वेज में बोलते हैं फ्रेश होना, और वो फ्लश ठीक से हुआ नहीं है 2 बार यार, 2-3 बार भी नहीं जाता यार वो, कई बार ही तो आई थिंक इसके लिए हमको मछली पकड़ने वाला जाला होता है ना। तो जाल जस्ट निकाल तो लोगे, डालोगे कहाँ? मछली पकड़ने वाला जाला नहीं है तो दूध की छन्नी एक पुरानी यूज कर लो। Oh God, I'm so sorry guys. Yeah, too dirty. तो ओके,
क्या सॉल्यूशन है भाई? आई डोंट थिंक करें? ऐसा कोई सोल्यूशन है. किसी के घर जा रहे हो, अपने घर हक के जाओ. किसी को घर बुला रहे हो, इंश्योर करो कि तुम सुबह हक लियो, शाम को लोग आ रहे हैं, तो ताकि यू हैव गॉट गुड टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम व्हाटएवर इट कम्स इन, हाउ इट कम्स यार इन. इसीलिए मतलब ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं था कभी. आई वॉज स्केर्ड, मतलब आई हैड ऑलरेडी बीन स्केर्ड ऑफ सच एन इंसिडेंट कि मैं डेलिबरेटली जाके दूसरों के घर पॉटी करता नहीं था. बट उस दिन तो थोड़ा यार कई बार तो पता क्या होता है कि अटैच बाथरूम होते हैं. आप अंदर बैठते हो और आवाज आती है. ओ ओके एंड ऑन टॉप ऑफ इट देयर आर, अब तो खैर चलो थिंग्स हैव चेंज, ठीक है, हम्म. न्यूक्लियर फैमिलीज एंड एवरीथिंग. पहले के जमाने में ना जॉइंट फैमिलीज होती थी भाई. 15 लोग घर में, एक टॉयलेट. एंड पीपल वर सो यूज्ड टू द स्मेल, उनको लगता था कि अगर स्मेल नहीं है तो मतलब आज सुबह ही नहीं हुई है. Bro, okay. I'll tell you what. Joint families. I had lived in a joint family till I was 8-9 years old. ठीक है. तो मतलब although I was very very young, but I still have some memories. तो प्लीज ऐसे शेयर होता इरशाद. था ऐसे होता था कि अब मेरे को ना बचपन में डर लगता था पॉटी करने जाने में. फॉर सम रीज़न मेरे को डर लगता था. तो और मैं छोटा था तो मेरे को ऐसे जाते थे. ऐसे एक घर था मेरे ताऊजी ताई जी का, उसके बाद हमारा घर था. तो जो हमारे घर अलग अलग घर मतलब जॉइंट सेम मतलब कंपाउंड. एक हाँ सेम कंपाउंड. आगे फर्स्ट हाफ इज ताऊजी ताई जी का घर, देन हमारा घर. और उसमें ऐसा था कि एक ऐसे चैनल लगा हुआ है बीच में, चैनल वाला गेट. ऑथेंटिक चैनल वाले गेट्स जैसे हुआ करते थे गांव में. ठीक है. तो उस चैनल वाले गेट के जस्ट आगे ही हमारा वॉशरूम था. ठीक है. तो अब मैं वॉशरूम जाता था तो मेरे को डर लगता था, तो मैं दरवाज़ा खोल के पॉटी करता था. दरवाज़ा खोल के पॉटी करता था. और उसकी जो मतलब ऐसे उस साइड पे होता था, मेरा फेस उस साइड होता था. ओके ओके लेट्स से दिस इज आई एम नहीं 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 नो मैं यही बता रहा हूँ आपको. इंडियन सीट. ओके ठीक है. मैं ऐसे Okay. बैठा हूँ, आई एम फेसिंग दैट साइड. और मेरे पीछे ये मेरा घर है, दिस इज ताऊजी ताई जी का घर. और उनके घर में ऐसे मतलब ओपन एंट्री यहीं से थी, हमारे घर की भी उनके घर की भी. तो वहाँ पर कोई भी घर से बाहर निकलता था, सामने आई जो मेरे ताऊजी ऐसे छेड़ते थे मेरे को, मेरी पॉटी रुक जाती थी. ऑब्वियसली. फिर भी कोई शर्म नहीं आती थी. लेकिन डर काय का था? पता नहीं यार, अंधेरे से डर लगता था. लाइट चली जाती थी ना वहाँ पे. तो अब दिन में भी आप दरवाजा बंद करके पॉटी करोगे, अंधेरे में कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही क्या पता. I also have a cousin. So उसको लगता था इंडियन सीट पे ना वो गिर जाएगा. ओके एक सॉरी एक डिटूर. मेरा एक फ्रेंड है, वो एक बार बता रहा था कि वो सुसु करा था इंडियन टॉयलेट में. शाम का माहौल था, एकदम ऐसे शांत, पिच Silence, हाँ. पिच साइलेंस, ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस सॉरी. Okay. तो ब्राउन डैड्स बीइंग ब्राउन डैड्स, उसके पापा कहीं तो बाहर थे, भाई सुसु कर रहा था. उसके पापा ने ऐसी छींक मारी कि वो ऐसा घबराया कि उसका पैर एक्चुअली गिर गया. मेरे भाई का डर नाजायज नहीं है. इट हैपेंड. ओह गॉड, आर वी रियली गोइंग टू अपलोड दिस? Let the people tell. You tell us your, Is it a good talk, guys, or dirty talk, guys? you guys tell us your favorite or Potty memorable stories. potty stories. Okay, let's stay on the topic please. So joint family. Joint families. Another thing, joint families में ना एक और चीज होती थी कि ना, I don't know ये सबके साथ हुआ होगा या नहीं हुआ होगा. I am yet to find out many more people with this situation. I am sure कहीं ना कहीं अटके हो गए लोग. लेकिन हम सिचुएशन हमारी ना जॉइंट फैमिली नहीं थी. I mean अच्छा. before I was born, पापा मम्मी जॉइंट फैमिली से बाहर आ गए थे बिकॉज दे नीडेड अ सेपरेट प्लेस. घर की वही जगह की शॉर्टेज एंड ऑल व्हाटएवर. जगह जगह वगह की शॉर्टेज नहीं होती वो. वही मैं आ रहा हूँ. लकीली हमारी फैमिली में लड़ाई नहीं हुई थी और इसलिए हमारे सबके घर ना आसपास थे. तो
मामा मामी का घर भी पास में है, ताऊजी ताजी का घर भी पास में है, हमारा घर भी पास में है, एक दो घर छोड़ के ही। और घरों की सिचुएशन ऐसी होती थी कि ऊपर से ना घर मिले हुए हैं, जैसे तुम्हारे भाई की मूवी नहीं थी फुकरे, वो पतंग उड़ाने वाली, तो वही था कि छत सब मिली हुई हैं ऊपर से, और सब इट वाज लाइक आई थिंक 10 एक छत से दूसरी छत पे हाँ, टाप के easily, जाते हैं, easily. पतंग पकड़ रहे हैं, हाँ, और हाँ, हाँ आई नो, और दिल्ली में ना कल्चर था 15 अगस्त को पतंग उड़ाने का। हाँ एनीवेज दैट इज नॉट रिलेटेड, बट द थिंग इज कि ये सब घर मिले हुए थे, और आई थिंक मोर और लेस कुछ 8 या 10 घर होंगे रिश्तेदारों के आसपास। अच्छा, बिग बिग फैमिली। मल्टीपल है ना, मतलब हाँ। दोनों तरफ के हैं, नान के भी दाद के भी। अच्छा ओके। हाँ, मेरे एक ताऊजी का बेटा चिंटू भैया, ओके, लेट्स कॉल हिम चिंटू, हिज रियल नेम इज नॉट चिंटू, यू विल टेल मी कौन से वाले? बीटीएस में बताऊंगा। चिंटू भैया को हमारी एक दीदी, मेरे मामा जी की साइड की दीदी, जो कि मामी के भाई की बेटी थी। Is this the gossip of the week? You can call it a gossip. This is a story. This is the gossip of the week. This can be counted as a gossip also. Okay. चिंटू भैया को हमारी एक दीदी, उनका तो मैं नाम बना भी नहीं सकता, टिल्ली तो हो चुकी है, से हो गया भाई इश्क। मतलब भैया, चिंटू भैया मेरे से कुछ 15 साल बड़े होंगे शायद यार। अच्छा, हाँ, और नहीं मतलब whose side of the family? My ताऊजी son. चिंटू भैया ताऊजी son and okay. दीदी's मामी's brother's daughter. Oh, तो वो डायरेक्टली रिलेटेड भी नहीं है हमसे। तो योर सेकंड कजिन भी नहीं बोलते उनको एक्चुअली, Okay. बट हम क्योंकि हम लोग का खानदान ऐसे होते हैं ना, एज वी हैव बीन डिस्कसिंग ऐसे अबाउट layer फैमिलीज, कि वो वाली- उनको मामा जी भी बोलते थे हम भी, हाँ, बट okay. मामीज ब्रदर उनकी डॉटर के साथ, तो एक फादर साइड एक एंड वन मदर मदर साइड। ठीक है। तो अब मैं था उस टाइम पे कुछ 8-10 साल का। अब 90s की स्टोरी है ये। हाँ 90s की स्टोरी है। हाँ, तो ये गुल्लक से बेटर है। तो अब मैं 8-10 साल का था, मुझे कुछ ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अकल नहीं थी। अंकुर भैया वाज स्टिल एल्डर टू मी, 2-3 साल तो बड़े हैं ही मेरे से, तो उनको फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आती थी। उनकी प्यूबर्टी आ गई होगी, कह सकते हो, ऑलमोस्ट आवाज थोड़ी भारी हो गई हो होगी गई उनकी। होगी, हाँ। अब भैया हमें बोलते थे कि जा दीदी से बात कर ले, दीदी को बुला के ले आ। अच्छा, हाँ, कि वो तो अब चिंटू हाँ, भैया, okay. अब हमें तो क्या, भैया और दीदी हैं हमारे लिए, तो एक बहन है एक भाई है, कोई स्ट्रेस ही नहीं है आपस में, जैसे हम लोग आपस में घूमते हैं वैसे भैया दीदी भी घूम रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सडनली भैया ने हमें बोलना शुरू किया, चिंटू भैया ने, कि तुम्हारे लिए भाभी ढूंढ ली है। अच्छा, भाभी ढूंढ ली, ये तो हमारी बहन है, ये तुम्हारी बहन है। अब हमें नहीं बताया ना कि ये भाभी ढूंढ ली है, अच्छा, तो ये वाली भाभी, पमी तेरी okay, भाभी है, ऐसा नहीं oh. बोला हमें, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कट टू भाई ये लोग मिलने लगे, छत पे चले गए। अब छत पे तो हम अक्सर जाते थे, पतंग उड़ानी है, क्रिकेट खेलना है, वो 1 टिप 100 वाला क्रिकेट खेलना है, तो अक्सर साथ में ही खेलते थे। अब एक्सक्लूसिवली चिंटू भी और दीदी जाने लग गए वहां पे छत पे, और हमें ये भी बोल दिया जाता था कि सुन ऊपर खड़ा हो जा, देखता रहे, कोई याद तो नहीं रहा। छोटे भाई यही करते थे। यार मतलब छोटे थे थोड़ी थे, लेकिन समझ नहीं थी, तो थे ही। भाई ये सिचुएशन जो थी ये एक्सटेंड होने लग गई, नॉट ओनली इन द डेज। अब रात को इतने भाई अच्छे दिन थे हमारे, रात को लाइट चली जाती थी। रात को तो कई बार सोते भी तो छत पे थे, चारपाई डाल के। अब यार वो तो हम सो जाते थे ना, हम तो बहुत छोटे थे ना, हम उस टाइम पे थोड़ी आजकल की तरह 3 बजे तक जाग रहे हैं। चिंटू पे जाते होंगे, उस टाइम उनकी उम्र थी जागने की। तो भाई रात को भी ऐसा होने लग गया कि अब चिंटू भैया और दीदी जो हैं वो छत पे है। अच्छा, अब हम कभी दीदी के घर गए तो दीदी कहाँ है, दीदी छत पे है, वापस आए अपने घर पे तो देखा चिंटू भैया पड़ोस में थे, चिंटू भैया कहाँ, वो भी छत पे है, वो भी जा रहे हैं। लिंक कोई नहीं था उस टाइम पे, हमें कोई पता ही नहीं था कि क्या लिंक हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो इंडिविजुअली हाँ अपना छत पे जा रहे हैं, और कोई ऐसे मोबाइल फोन्स कुछ कम्युनिकेशन भी नहीं थी कि सबको पता है पूरे मोहल्ले को कि कौन कहाँ पे है। तो दिस वाज डेटिंग स्टेज एट दिस पॉइंट। इज दिस डेटिंग स्टेज? कल ही सीखा है। तो हाँ, डेटिंग स्टेज। तो अब कट टू जो मेरी मामी थी, मतलब दीदी की बुआ, मामी को समहाउ भनक लग गई। अब मामी मेरी पता नहीं क्यों वो निकली प्यार की दुश्मन। अब उन्होंने क्या किया, उनका प्रॉब्ली कुछ बचपन में
अधूरा प्यार होगा तो उन्होंने कहा क्वाइट नहीं, पॉसिबल मेरे साथ नहीं हुआ तो उनका मैं किसी को भी नहीं होने दूंगी। उनको भी छत पे किसी ने पकड़ा होगा तो हाँ अब मामी ने तो भाई हाउ डिड शी फाइंड आउट मतलब ऐसे आई डोंट नो, ओके आई डोंट नो, आई एम श्योर वो कभी छत पे गई कपड़े सुखाने तो भैया दीदी मिल गए होंगे। हमने या तो कभी उन्होंने कपड़ा उतारा होगा और सामने अरे या हमारी गार्ड पोस्टिंग में कुछ गड़बड़ हो गई होगी। हाँ सॉरी भैया अगर हमने कुछ गलत किया तो। क्या है तो भैया है भैया, बिल्कुल है, मतलब कोई सामने नहीं है तो ऐसे सॉरी कहीं तो बोलूंगा, सैटेलाइट के थ्रू भैया को सॉरी पहुंच जाए। तो अब मामी ने खेला भाई ट्रम्प कार्ड, हमारी फैमिली का ट्रम्प कार्ड, विच इज माई बड़े पापा। मामी ने सीधा रिपोर्ट किया बड़े पापा को, बड़े पापा इज ताऊजी माई ताऊजी, ताऊजी हाँ नॉट चिंटू भैया's फादर, अदर ताऊजी, अदर ताऊजी Other ओके and the most respected man in the family, एल्डेस्ट second eldest, Second but eldest. still more respectable। जैसे तुम्हारी फैमिली में था ना। ओके ठीक है। तो अब बड़े पापा ने बुलाया चिंटू भैया को। बड़े सुताई पापा के ने- लिए नहीं, बड़े पापा इज अ जेंटलमैन यार। अच्छा उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि अपने कॉलेज का किसी को पीटा होगा। कॉलेज में वो थे बदमाश, बट मुझे नहीं लगता उन्होंने कॉलेज का किसी फिर को उनकी शादी हो गई फिर उनकी शादी हो गई, फिर वो टेम हो गए। फिर उनकी सिर्फ पिटाई हुई तो बड़े पापा ने चिंटू भैया को बोला कि बेटा इट हैज टू स्टॉप, क्या डब्ल्यू विद इफेक्ट फ्रॉम WEF राइट नाउ इमीडिएटली इमीडिएटली। तो हुक्म की तामील होगी। Oh और shit. चिंटू भैया ने बोला ओके, रियली हाँ नो तो ऐसे रिवोल्ट नहीं करा खत्म, नो रिवोल्ट। वो बड़े पापा ने बोल दिया पत्थर की लकीर हो गई, खत्म हो गई बात। No. ठीक है, बात खत्म हो गई भाई। हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो खबर ही नहीं थी। मामी भाई पता नहीं क्या आइटम, उनको चैन नहीं मिला। उन्होंने कहा भाई ये एक्शन इज नॉट इनफ enough for me and I am not accepting shit. this as an order। तो मामी ने जाके इन खानदान के सबसे खूंखार इंसान मेरे पिताजी उनको रिपोर्ट no. किया। भाई उन्होंने बुलाया चिंटू भैया को। अंकल से तो मेरे को भी डर लगता है भाई जेन्युइन है, ये डर रहना चाहिए। चिंटू भैया को बुलाया गया, साथ में बुलाया गया हमें। आप मैं 8 साल का बच्चा, गार्ड बॉयज हाँ गार्ड बॉयज, भैया 11 साल, हमें भी बुलाया गया साथ में। और जितने हमारे इधर उधर के थे ना आजू बाजू, ये वो जितने, फ्रॉम चिंटू भैया टू ऑल एंड अबव चिंटू भैया ऑल्सो, सबको बुलाया गया। जितने भी बुलाया गया। अनमैरिड लौंडे थे हमारी फैमिली के, सबको बुलाया गया। तो चिंटू ये भैया की जो- तो भाई 1 सेकंड हुई सुताई। अब हुई है चिंटू की तो हुई अब कि बड़े पापा तो जेंटलमैन बोल दिया, हो गया तो हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन नहीं, मामी नहीं मानी तो पापा ने भाई चिंटू की सुताई। और अंकल को तो आज तो अब हो गया भाई, चलो बात खत्म हो गई, चिंटू भाई की पिटाई कर दी, उनका केस था, वो खत्म हो गया। नहीं, मेरे पापा को तब भी चैन नहीं मिला। मेरे पापा नेक्स्ट लेवल, सड़क पे मुर्गा बनाया मेरे को, भैया को और बाकी लौंडों को, आप दोनों को सड़क पे, सबको? सब सड़क पे। तो मामी की जान में जाना है कि हाँ अब मेरा कलेजे ठंड पे आ गई, अब मैं ठीक हाँ। अंकल इज एपिक यार इज डेफिनेटली। तो आप दोनों को तो पता था गार्ड बॉयज थे आप दोनों Correct. सारे कजिन्स आई एम श्योर पता ही होगा यार। मतलब ऐसे कुछ ओपन तो हुआ नहीं कभी फैमिली के अंदर। अभी तो अपना ऐसे स्वैग मारते होंगे ना, भाभी आ गई भाभी आ गई, भाभी। फिर क्या हुआ भाई, अब फ्यू इयर्स अगो मैंने पापा से पूछा, ऐसे एक दिन हम लोग कैंडिड, अब तो आप you know right, me भैया and You are पापा, friends. me uncle and पापा, so we were having drinks together and एक दिन हमने पूछा कि पापा चिंटू के केस में आपने हमें क्यों कूटा था? तो पापा ने पता क्या बोला, गुड क्वेश्चन बेटा। You are a good question. That's it for today. Good talk, guys. Good talk guys.